नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं राकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने के लिए कुल 146 करोड़ 19 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें सड़क, पेयजल, शिक्षा, ऊर्जा दक्षता, अभियोजन विभाग, भवन और कुंभ मेला 2027 से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। कुंभ मेला 2027 की तैयारियां के लिए लगभग 1 अरब 13 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिली है। इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए टोकन राशि के रूप में अनुपातिक तौर पर निर्गत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के जनदीय निदेशालय हेतु कार्यालय और सदर मालखाने के निर्माण के लिए 7 करोड़ 7 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसके अंतर्गत 40% धनराशि प्रथम किस्त के रूप में जारी की जाएगी। प्रदेश की धामी सरकार पर विपक्ष ने तंज कसा है। धामी सरकार का दावा है कि अभी तक प्रदेश में 25,000 नौकरियां दी गई हैं और इस बात को भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंचों से कहते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अगर 25,000 नौकरी दी जाती हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र नहीं बताते, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आपके पास आंकड़ा ज़्यादा बड़ा रहा हो। उन्होंने मांग की है कि अगर 25,000 नौकरी दी गई है तो एक श्वेत पत्र जारी कर दे, जिससे पता चलेगा कि किस किस को नौकरी दी गई है। लोगों को जॉब्स दी होती तो धामी जी खुद जॉब्स बांटते हुए नहीं दिखाई देते। मैंने देखा अपॉइंटमेंट लेटर्स धामी जी दे रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जब आपके पास बड़ा आंकड़ा नहीं होता। आप छोटे मोटे आंकड़ों को लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखाते हैं। और 25,000 लोगों को अगर रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं, तो एक श्वेत पत्र जारी कर दें, लिस्ट जारी कर दें। पत्रकार भी देख लेंगे, विपक्ष भी देख लेगा कि वो कौन 25,000 लोग हैं, उनको क्या जॉब्स दी गई हैं। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल समेत अन्य विपक्षी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में नेपाल जैसा आंदोलन होने की पोस्ट शेयर कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां ऐसा बयान दे रही है और पोस्ट शेयर कर रही है तो यह घृणित मानसिकता है। प्रवक्ता ने बताया कि तमाम एजेंसियां सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की चीज़ें अगर जो कोई सोच रहा है तो ये गलत बात है। और विपक्ष अगर जो इस प्रकार की चीज़ें करना चाहता है तो उनकी घृणित मानसिकता है, छोटी मानसिकता है, और इस मानसिकता से बाहर उनको निकलना चाहिए। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर तमाम युवा जो हैं वो जागरूक हैं, सब जानते हैं कि किस प्रकार का काम उत्तराखंड की अंदर सरकारें कर रही हैं, किस प्रकार का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इसलिए कई बार इस प्रकार के टूल किट जो है विपक्ष चलाता रहता है, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता देती है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान कई आपदाएं प्रदेश में आई। धराले की भीषण आपदा हो या फिर थराले की, इन आपदाओं में जान माल की बहुत क्षति हुई। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा को देखते हुए पीएम मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आपदा पीड़ितों से मिले और उनका हालचाल भी जाना। साथ ही 1200 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वासन दिया कि जो भी राहत राशि उत्तराखंड को चाहिए वह केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। 72 घंटे के भीतर किसी प्रकार की आपदा में प्रभावितों को जो राहत राशि वितरित कर पाते हैं, जो पहले बहुत समय लगता था और अभी देश के काफ़ी हिस्सों में भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाता है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 72 घंटे मैक्सिमम। अगर उस जिले का है तो 24 घंटे, किसी कारण से अन्य जिले का है, आसपास के जिलों का है तो 72 घंटे, अदरवाइज आप पहले ही बांट दीजिए। तो वो सब चीज़ें हो रही हैं। कहीं अगर यात्रियों को रुकना पड़े तो तत्काल रहने खाने की व्यवस्था, उनको शिफ्ट करने की व्यवस्था, आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। 72 घंटे। हल्द्वानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। इनमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल हुए। हल्द्वानी बुधवार में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में हुए धरना प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। राजनीतिक नहीं, सामाजिक धरना है। समाज त्रस्त है। जो पुलिस के कृत्य हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, जो गैंग कल्चर हल्द्वानी में बढ़ रहा है, हत्याएं जो हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, ये है उत्तराखंड राज्य। इन्होंने उत्तराखंड राज्य को बिहार बना दिया है। ऐसी सरकार है, ऐसी इनकी पुलिस है। मेरा आग्रह है इन लोगों से, ये जो आप गश्त लगा रहे हो, कांग्रेस ने जैसी धरने का आह्वान दिया, आप गश्त चालू कर रहे हो,
ये रेगुलर पुलिसिंग करिए, रेगुलरली करिए, सतत प्रक्रिया में करिए। उत्तराखंड जनपद देहरादून के कोटी इछाड़ी डैम से एसडीआरएफ की टीम ने एक किशोरी का शव बरामद किया है। बता दें कि मृतका की पहचान शबीना पुत्री यासीन उम्र 16 वर्ष निवासी अगलारट पोड़ी उत्तरकाशी के रूप में हुई है। बता दें कि थाना तयोनी क्षेत्र के झूला पुल से किशोरी टोंस नदी में झूला पुल को पार करते हुए गिर गई थी। मसूरी में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के बाद हुए भारी भूस्खलन से कई इलाके प्रभावित हुए हैं, जबकि कई मुख्य मार्गों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सुमित्रा भवन, इंदिरा कॉलोनी, जबरखेत और बरलोगंज स्थित मैरीवेल एस्टेट बाटाघाट में भारी भूस्खलन हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे लोगों से अपील की गई है कि वे अपने सफर को टाल दें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। जनपद पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक में गुलदार का आतंक छाया हुआ है। एक गुलदार कहीं पशुओं को तो कहीं इंसानों को अपना निवाला बना रहा है। आज चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव के जितेंद्र सिंह की 4 वर्षीय पुत्री को गुलदार आंगन से उठाकर ले गया, जिसकी काफी खोजबीन के बाद डेड बॉडी मिली है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र रावत ने वन विभाग से इस आदमखोर गुलदार को मारने की मांग की है। पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सिरकोट में भाई जितेंद्र की लड़की जो 4 साल की थी रिया, उसको जो है बाघ ने अपना निवाला बनाया है और लड़की की ऑन स्पॉट जो है वहाँ पे डेथ हुई है, और जो बहुत ही दुखद है। मेरा जो है शासन प्रशासन से निवेदन है कि लगातार जो आए दिन कुछ दिन पहले सतपुली में हुई थी, लगातार जो है जो बाघ की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो शासन प्रशासन को चाहिए कि वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है अलर्ट करे और जगह जगह जो है अपनी टीमें भेजें, और तब जाके जो है कुछ हो पाएगा। पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सिरकोट में भाई जितेंद्र की लड़की जो उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में गुलदार का आतंक जारी है। आज शनिवार सुबह एक बार फिर से गुलदार ने बाइक सवार एक युवक पर हमला कर दिया। इस हमले में युवक बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि एक हफ्ते में गुलदार ने 2 युवकों पर हमला किया है। लगातार गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मेरा नाम स्वीटी है। मैं जयपुर राजस्थान से आई हुई हूँ, और यहाँ पे अभी मैंने ये चीज़ देखी है कि जिसकी मतलब चवन्नी चलती है ना, वो आराम से इजी वे में निकल सकता है, और जिसकी कोई चवन्नी नहीं चल रही, बेचारा आराम से बैठा है, खर्चा कर रहा है यहाँ पे बैठ के, जिसका बजट ही नहीं है वो अपना बजट भी गाड़ रहा है यहाँ बैठ के। ये चीज़ नहीं देखी जा रही। बाकायदा ये सर खुद यहाँ पे आए थे और 2 आदमी निकले, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे, और ऊपर से सलाम करके निकली है, सल्यूट करके निकली है। ये सही है या गलत है ये चीज़? मेरा नाम स्वीटी है। मैं जयपुर राजस्थान से, और यहाँ पे जंगल चट्टी, बनास फूलचट्टी, कृष्णा चट्टी में क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने। इस दौरान बनास से लेकर कृष्णा चट्टी तक ट्रैक्टर में बैठकर सड़क मार्ग का भी निरीक्षण किया और एनएच और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़क मार्ग को युद्धस्तर पर सुचारू करने के निर्देश दिए। स्वागत। ब्रेक के बाद काशीपुर में आज चुनाव के दौरान अपने द्वारा किए गए वायदों का लगातार पूरा करने की दिशा में मेयर दीपक बाली ने काशीपुर की जनता को फिर से राहत प्रदान की। नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर दीपक बाली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। और आने वाले समय के लिए किसी भी तरह की ऐसे कोई भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को यहाँ पर डेवलप नहीं करेंगे। सर आपने कहा रजिस्ट्री, देखिए अभी कुछ महीनों से काशीपुर की सामान्य जनता एक समस्या से जूझ रही थी, जिसमें जो हमारे नगर निगम की संपत्ति कर की रसीद, हाउस टैक्स की रसीद के बिना पर जो रजिस्ट्री होती थी उस पर रोक लगा दी गई थी प्रशासन के द्वारा।
तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के काशीपुर आगमन पर उनके संज्ञान में इस मामले को लाया गया, उनके द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया, जिसके बाद इसका समाधान कर दिया गया है। और आने वाला जो मंगलवार को कार्य दिवस है उसमें जिस तरीके से इस रोड के लगाने से पहले रजिस्ट्रियाँ होती थी संपत्ति कर के आधार पर किसी की भी हाउस रेट की रसीद पर, उसी तरीके से वो कार्यक्रम हुआ। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने आमजन को सम्मोहित कर उनके साथ ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज में मुखबिर तंत्र के आधार पर दोनों ठग अभियुक्त को रुड़की सोनाली पार्क के पास से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन बोर्ड ने दिसंबर 2022 में मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टेंडर जारी किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई थी और राजस एरोस्पोर्ट्स को टेंडर दिया गया था। एक जांच में पाया गया कि तीनों कंपनियों में एक ही शेयरधारक हैं। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक और बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी। वही पर्यटन सचिव का कहना है कि यह पुराना मामला है, इसकी पहले छानबीन करनी होगी, इसलिए इस पर तभी बात की जा सकती है जब मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आएगा। खटीमा के चक्रपुर इलाके में एक बाइक सवार युवक की आवारा पशु से टकराकर मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने शहर में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन से गुहार लगाई कि शासन प्रशासन इन आवारा पशुओं को कहीं रखने की व्यवस्था करे। हम लोग तेज़ी से 7.5 एकड़ में हल्दी पे गौशाला बना रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में वो 7.5 एकड़ पर वो गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1,500 से 2,000 जानवरों की होगी। और उसके बाद जो है कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से निजात मिल पाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इंसान और जानवर दोनों सुखी रहे, दोनों घायल ना हो। उत्तरकाशी में लोगों की आजीविका यात्रा पर प्रकृति आपदा की मार से एक और यात्रियों की आस्था कम होने का नाम भी ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कें टूटी होने के बाद भी यात्री यमुनोत्री जैसे कठिन धाम पर पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सड़क खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रकृति के सामने सब कुछ धरा का धरा रह गया। 4 धाम पर आने वाले यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। जिलाधिकारी भी मौके पर यात्रा व्यवस्था देख रहे हैं। यमुनोत्री रूट पे हम लोगों ने NH होटल एसोसिएशन और सारे विभागों ने जो संबंधित विभाग हैं निरीक्षण किया है और जैसी उम्मीद थी कि यहाँ पे रास्ता हम लोग सुचारू कर पाएंगे। यमुनोत्री यात्रा रूट का 23 अगस्त से जो बंद है अभी भी, आज भी मैं काम देख रहा हूँ, चल रहा है इसमें। और 4 जगहों पे रूट ब्लॉक होने की वजह से और थोड़ा मिट्टी गीली होने की वजह से और पत्थरों का स्लाइडिंग की वजह से आज तो इसको सुचारू कर पाना संभव नहीं लग रहा है, तो आज हमने फिर से कल का समय लिया है। विकासनगर में लगातार हो रही बारिश के कारण कई मार्गों पर आवागमन बाधित हो गया है। बैडवाला जुड्डो मोटर मार्ग पर कई स्थानों पर भारी मलबा आ गया, जिससे 10 घंटे तक आवागमन ठप रहा। वहीं नेशनल हाईवे 507 पर मईगाड़ झरने के पास भी आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। एक ओर झरने की तेज बौछार लोगों को भयभीत कर रही थी, तो दूसरी ओर सड़क पर जमी मिट्टी दलदल बन गई। सड़क बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई।